क्या बात है गुंचा, ये किस चीज का जूस है? चीज और मक्खन से जूस निकालना मेरे को नहीं आता। ये एप्पल जूस है, मैं लिया। एप्पल का तो पता नहीं, फिलहाल जूस मुझे बहुत सरकास्टिक लग रहा है। देखो पुष्पा, ना तुम मुझे हराना चाहोगी ना मैं तुम्हें। एक काम करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। कूल। पुष्पा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? घूमने तो मैं जा रही हूँ, पर शाम के साथ। शाम? कौन शाम? एक बाहर का आदमी इतना अंदर कैसे आया? कौन है ये? ये बाहर का आदमी नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शाम, मैं तैयार होकर आती हूँ, हम घूमने जाएंगे। ओके डार्लिंग। ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे शाम बजाता है। कमीने, ये सब क्या है? वही जो आप देख रहे हैं, और आगे भी देखेंगे, इससे ज्यादा देखेंगे। सचमुच इंसानों से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। अच्छा, किस ने कहा कि कुत्ते वफादार होते हैं? हैं? दरअसल पता है क्या है कि कुत्तों को दुनिया के फरेब का पता नहीं होता। जिस दिन पता चल गया ना, कुत्ते भी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। मैंने तुझे पुष्पा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और तू यहाँ के उसके साथ घर फंसाने का सपना देख रहा है। सपना कौन देख रहा है यार? मैं तो हकीकत जी रहा हूं। और वैसे भी पुष्पा को मारने से ज्यादा उसे जिंदा रखने में मेरा फायदा है। तुमसे डिवोर्स हो गए, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, और मुझे क्या चाहिए? हाँ? और एक बात बता दूं, अभी तक पुष्पा को मैंने बताया नहीं है कि तुमने मुझे उसे मारने की सुपारी दी है। जिस दिन उसे पता चल गया ना, तो जो यहां पर राउंड अप मार रहे हो ना, ये वाइंड अप हो जाएगा। शाम, चले? या श्योर। एक बात कहूं, जब आपकी बीबी पीली सलवार और सफेद कुर्ता पहनकर निकलती है ना, एकदम कड़ी चावल लगती है। मन करता है कि लिज्जत पापड़ रोस्ट करके ना खा जाऊं। क्या हुआ शाम? चले? चलो। ये आदमी ना बहुत गंदी गंदी बातें करता है। कह रहा था कि लिज्जत पापड़ की तरह रोस्ट करके खाओ। कोई भी नहीं बच पाएगा, मरोगे तुम दोनों। नहीं बचोगे।
ए! आदित्य! सर, ये वही कालू है जिसके ऊपर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। पंचनामा हो गया? यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। गुड इवनिंग। मैं जानता हूं आप लोगों की इवनिंग गुड नहीं है, लेकिन फिर भी शिष्टाचार के नाते हमने गुड इवनिंग कह दिया। पित्त की तरह कड़वा, शहद की तरह मीठा, गिद्ध की तरह नजरें और बगुले की तरह ध्यान। इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम। मिस्टर आदित्य। सर, मेरा नाम श्याम मालवनकर है। मैं आदित्य बख्शी हूं। ओह, मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं पुष्पा। पुष्पा मालवनकर या पुष्पा बख्शी? पुष्पा बख्शी। पुष्पा बख्शी। ओहो, तो मिस्टर मालवनकर को बख्शी की जगह होना चाहिए और बख्शी को मालवनकर की जगह। मिस्टर बख्शी, आप तो बहुत दूर खड़े हैं इनसे। एनीवे, कालू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और यहां आया था तो किसी की किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, किसकी? कालू किसे मारना चाहता था? कालू को किसने मारा? एक्चुअली मैं और पुष्पा डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे, इतने में एक गोली चली और हमारी जो नौकरानी है गुंचा, उसकी चीखने की आवाज आई। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। नौकरानी क्या नाम बताया आपने? गुंचा सर। गुंचा कहाँ है वो? आइए आइए, जरा सामने तो आओ, छलिए। छुप छुप के छलने में क्या राज है? हैं? क्या नाम है आपका? गुंचा। कितने सालों से इस घर में काम करती है? मेरे को 2 साल हो गए साहब। हाँ। तो कालू ने आप पर गोली चलाई। अब जिंदा है तो जाहिर है उसका निशाना चूक गया होगा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कालू ने आप पर क्यों गोली चलाई होगी? मेरे को नहीं पता साहब, मैं तो उसको जानती भी नहीं है। याद कीजिए कुछ पुरानी बातें, कुछ मजबूरियां, कुछ बेरुखियां। गुंचा जी, कोई ऐसे जालिम नहीं होता कि किसी पर गोली चला दे। हो सकता है कि कालू की कोई डिमांड आपने ठुकरा दी हो। मैं बोली ना साहब, मैं तो उसको जानती भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप जा सकती हैं। जी। मिस्टर आदित्य बख्शी, जब ये मैच चल रहा था, उस मैच में आप क्या थे? बॉलर थे, फील्डर थे, विकेट कीपर थे या अंपायर थे? मैं बाहर था। अंदर आया तो देखा कालू ने पुष्पा को गन पॉइंट पर लेके रखा था। पुष्पा की जान बचाने के लिए मैंने कालू पर गोली चलाई। तो विकेट आपने ली? कैसे? बॉलिंग करके, विकेट कीपिंग करके, फील्डिंग करके या मैच फिक्सिंग करके? बताइए।
ये अभी सस्पेंस है। जिंदा या मुर्दा कालू के पकड़े जाने पर सरकार ने कालू के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था। तो मिस्टर आदित्य बख्शी, आपको सजा नहीं, इनाम मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो यहां आया किस लिए था, किसने उसे सुपारी दी? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक केस की फाइल खुली रहेगी। आप सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है, एक बार नहीं कई बार। और मैं यहां आ सकता हूं। आदित्य बख्शी, आपकी रिवॉल्वर कहां है? ओह, ओहो, ओहो। ये तो बड़ा ताजा ताजा है। लगता है कालू इसका पहला शिकार था। थैंक यू मिस्टर श्याम मालवंकर, एंड गुड लक मिसेज पुष्पा बख्शी। मुझे ऐसा लगता है कालू को यहाँ तुमने भेजा था। किसे मारने के लिए भेजा था? मुझे, शाम को, या हम दोनों को? पुष्पा, मैं जानती हूँ तुम्हें हम दोनों का साथ होना हर्ट करता है। हाँ, हर्ट करता है। क्यों नहीं करेगा? जब एक पत्नी अपने पति की जगह किसी गैर को रख ले तो पति क्या करेगा? पत्नी ने जहाँ गैर को रखा है, पति कई महीनों से वहाँ था ही नहीं। और शाम तुम्हारी खाली छोड़ी हुई जगह पे खड़ा है, तुम्हें हटाकर नहीं। और अब वो यहाँ से कभी नहीं हटेगा। पुष्पा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये प्रॉपर्टी बेचो, कहीं और चल के रहते हैं। अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है हमारे लिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ए श्याम, अब मुझे तेरा इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे कामयाब होने दूंगा? अरे एक मिनट यार, इट्स टू लेट। कामयाब तो मैं हो चुका हूं ना, एंड यू नो ना, बहुत ही अच्छे से। ये ढोल और तबला तो, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे टेक केयर।